गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधर दास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही है। सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स और सभी सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 8th क्लास में 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे और उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आंसर को समझते हैं। बोर्ड पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक 7th है एक 8th है, इनके आंसर दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनके आंसर को हम समझेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम जो आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे उनको आपने नोटबुक में नोट किया होगा और आपको करना है, उनको लर्न भी करना है। ये बात मत भूलना कि आपका टेस्ट होगा, आपका एग्जाम रखा जाएगा, आपका वर्क जो है, जो होमवर्क में कर रहे हो, उन नोटबुक को चेक किया जाएगा, उनके मार्क्स दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट बनेगा। तो इस बात को लाइट में मत लेना कि हमने पढ़ा दिया और आपने उतार लिया और फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। दिस इज नॉट फेयर। ये अच्छी बात नहीं है। आपको पढ़ना है, लर्न करना है और टेस्ट के हिसाब से उसको प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम? लास्ट टाइम हमने देखा था कि जॉडी का जो मृग शावक था उसको वो किस प्रकार से घर लेके आया था। उसके पापा की हेल्थ को ठीक करने के लिए उस डव को उन्होंने मारा था। तो सारी स्टोरी हमें ध्यान में है। उसी से संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डिड जॉडी ब्रिंग, जॉडी किस प्रकार लाया, कैसे लाया द फॉन मृग शावक को बैक वापस होम घर पे। अब वापस घर पे उसको कैसे लेके आया, किस कंडीशन में लेके आया, किस तरीके से उठा के लेके आया, या चला के लेके आया, या किसी में बैग में डाल के लेके आया, कैसे लेके आया, हाउ, प्रक्रिया, तरीका, मेथड। आंसर देखिए, जॉडी ब्रॉट द फॉन बैक होम बाय होल्डिंग इट इन हिज आर्म्स। क्वेश्चंस के वर्ड, जो वर्ड क्वेश्चंस में देखे वही काम में लिया है। ये ब्रिंग प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म का है, डिड के साथ जुड़ करके ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाता है। ये पास्ट में बना हुआ सेंटेंस है। अब ब्रिंग को जब पास्ट में लिखेंगे आंसर के रूप में तो सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, ब्रिंग ब्रॉट बन जाता है। वर्ब साहब आपको लिखा रखिए, सभी आपको लर्न है, ध्यान रखना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है, क्योंकि डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। आंसर बनाते समय ब्रॉट काम में लिया, सेकंड फॉर्म काम में ली, तो क्या बन गया, जॉडी ब्रॉट द फॉन बैक होम। इतना क्वेश्चन में से देखो, ये जॉडी ब्रॉट द फॉन बैक होम, वो घर लेकर के आया उस मृग शावक को, बाय होल्डिंग, पकड़ के, इट, उसको, इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में, अपनी भुजाओं में। कैसे पकड़ के लाया था, भुजाओं में पकड़ के लाया था, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, हाउ मीन्स कैसे, कैसे को यहाँ पे डिलीट किया, मूव कर दिया, बाकी के डिड हेल्पिंग वर्ड हट जाती है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में काम में लेते हैं डिड को, डू डिज, डू डज और डिड को, या फिर
नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय काम में लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, डिड आ गया। नेगेटिव सेंटेंस नोट होता तो भी डिड आता, डू डज डिड आता, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट आंसर बनाते समय न तो नोट है इसमें न क्वेश्चन है, इसलिए डिड को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से, सीधी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना। तो सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गई, ये इसका ऑब्जेक्ट रूप हो जाता है। इस तरह सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या बन गया, जोडी ब्रॉड द फोन बैक होम, जोडी फोन को घर लेके आया बाय होल्डिंग इट इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में पकड़ करके लाया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। जोडी वॉज फिक्स्ड विद इमोशन, जोडी निश्चित हो गया था, जम गया था, स्थित हो गया था विद इमोशन, इमोशन में जब भावनाओं के साथ में, भावुकता के साथ में, भावुक हो गया था वो, इमोशनली हो गया था वो, इमोशनल हो गया था। तो हो गया था आफ्टर ही फाउंड, पाने के बाद, द फोन, उस मृग शावक को, उस मृग शावक को जैसे उसने पाया, पाने के बाद वो इमोशन हो गया था, यानी वो एक भावुक हो गया था। ये क्वेश्चन जो है ये सेंटेंस के रूप में है और ये चैप्टर के एक चैप्टर में दिया हुआ है, ये सेंटेंस चैप्टर में दिया हुआ है सेम। अब इस सेंटेंस को देखते हुए कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स, तो क्या आप 3 शब्द कम से कम मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और अथवा फ्रेज या कोई ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस या वर्ड्स, ऐसे 3 मिल सकते हैं आपको, विच शो, जो दर्शाता है हाउ ही फेल्ट, कि उसने कैसा महसूस किया था। यानी ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, जोडी जो है इमोशन में फिक्स हो गया था, भावुक हो गया था, इस सेंटेंस को दर्शाने वाले फ्रेज या फिर वर्ड कम से कम 3 बताने, उससे पता लगता है कि भावुक हो गया था। तो देखिए इसमें ये सेंटेंस जो है आंसर का है, लेकिन ये आंसर का भी सेंटेंस एज इट इज बुक में दिया हुआ है। इस आंसर से पता लगता है कि वो क्या हो गया था, इमोशनल हो गया था, भावुक हो गया था, है ना। तो देखिए पढ़ते हैं इसको आंसर को। जोडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, जोडी जो था खुशी के साथ में आगे बढ़ा, हल्का सा दिल को आगे बढ़ाया, हल्का सा आगे बढ़ा वो। वांटेड टू फॉन्डल इट, इसके साथ में वो खेलना चाहता था, टू रन, भागना चाहता था, एंड रॉम्प विद इट, और उछल कूद करना चाहता था। इसके साथ में वो फीलिंग्स जुड़ गई उसकी और वो इमोशनल हो गया था। तो इन सेंटेंस से, इन फ्रेज से या फिर इन वर्डिंग से पता लगता है कि वो जो है बहुत ज्यादा उसके साथ फीलिंग्स जुड़ गई थी। इस तरीके से आपके 7th और 8th क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉर्ड। डियर मीन्स फॉन से मतलब है, डियर मीन्स होता है हिरण, और फॉन मीन्स भी हिरण या हिरण का बच्चा, मेन वर्ड है डियर। ठीक है, तो किस प्रकार से हिरण ड्रिंक मिल्क, दूध पिया, फ्रॉम द गॉर्ड, उस बर्तन से। एक गॉर्ड यानी तुम्बा नुमा, प्याली या कटोरी नुमा जो बर्तन है, जो पॉट है, उससे दूध किस प्रकार से पिया। ठीक है, हाउ किस प्रकार से, डियर हिरण ड्रिंक पीता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन बना हुआ है। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड, यानी उस तुम्बे से या बर्तन से किस प्रकार से उस हिरण ने दूध पिया।
यानी फोन ने, हिरण के बच्चे ने दूध पिया। ठीक है, आंसर शुरू करते हैं। एट फर्स्ट, पहले क्या हुआ था? एट फर्स्ट पहले द फॉन कुड नॉट मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड। उस हिरण ने कुछ भी नहीं बनाया। मेक नथिंग माने कुछ नहीं किया, कोई हलचल नहीं थी। ऑफ द मिल्क, दूध के साथ में, इन द गॉर्ड, जो बर्तन में रखा हुआ था, जो पॉट में रखा हुआ था, जो मिल्क, उसके साथ में उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की। मेक नथिंग ऑफ मिल्क, दूध के साथ उसने कुछ नहीं किया। इन द गॉर्ड, जो पात्र या पॉट में रखा हुआ था। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था, उसने कुछ भी नहीं किया था। देन, फिर जोडी डिप्ड, जोडी ने डुबोई। डिप करना, डुबोना। कॉफी में, टी में, सॉस में, जूस में, जब अंगुली या किसी चीज को डुबोया जाता है उसके लिए डिप का यूज करते हैं। ठीक है, जो देन, तब जोडी डिप्ड, जोडी ने डुबोया, हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों को, एंड द फॉन सक्ड, और फॉन और हिरण के बच्चे को, सक्ड माने उसको मुंह में डाल के चूसना, से सक करना, खींचना, सोखना मुंह से। तो उसको जब सक कराया गया, ही लवर्ड, और उसने नीचे झुका दिया, देम, उनको, यानी जो फॉन जो था उसको उसने नीचे झुकाया, इनटू द मिल्क, दूध में। फिर उसको पकड़ के उसके माउथ को दूध में डिप किया। पहले फिंगर को टच कराया, अपने फिंगर को डिप करके उसको सक कराया। सक के बाद में फिर उसको जो है मिल्क में डिप कराया। इट एंजॉयड, तो उसे आनंद आया। इट फॉन के लिए यूज हुआ है, मृग शावक के लिए। इट एंजॉयड द मिल्क, उसने दूध का आनंद लिया, फिर उसको अच्छा लगा। बाय क्लोजिंग, बंद करके, इट्स आई, अपनी आंखों को, ड्रीमली, एक सपने के रूप में, स्वप्न के रूप में, जैसे आई को क्लोज करके ड्रीम ले रहा हो। किसी चीज को जो आनंद लेते हैं, एंजॉय लेते हैं किसी एक्टिविटी का, तो आई को क्लोज करके आनंद लेते हैं। तो एक तरह से ड्रीमली, सपने के रूप में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या अच्छा लगना उसको लगा। ठीक है, इस तरीके से क्या उसने मिल्क को ड्रिंक किया, दूध को पिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाई डिड द फॉन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड? व्हाई डिड द फॉन फॉलो, क्यों फोन ने फॉलो किया? फोन जो था, मृग शावक जो था, वो पीछे पीछे यस, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। व्हाई डिड द फॉन फॉलो, उसने अनुसरण क्यों किया, मृग शावक ने अनुसरण क्यों किया? जोडी अप द स्टेप्स, जैसे ही जोडी ने कदम आगे बढ़ाए थे, एज ही हैड थॉट इट वुड, कि जैसे वो पीछे पीछे आएगा, फॉलो करेगा। तो जैसा उसने सोचा था जोडी ने, वैसा उसने क्यों किया, क्या रीजन था ऐसा उसने किया? द फॉन डिडंट फॉलो जोडी अप, फोन जो था पीछे पीछे जोडी के नहीं आया, ये ध्यान रखना, जोडी का फॉलो नहीं किया उसने। द स्टेप्स, उन कदमों के, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाया जोडी, वैसे उसका फॉलो नहीं किया उसने, फोन ने। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज वीक, क्योंकि ये क्या था, कमजोर था, वो वीक था, एंड स्मॉल, और छोटा भी था, स्मॉल भी था। तो इस तरह के क्या है कि जैसे वो जोड़ी चाहता था कि उसके पीछे फॉलो करे स्पीडली, बट इट डिडंट डू,
लेकिन उसने वैसा नहीं किया क्योंकि वो स्मॉल था, वीक था। इट बाल्ड, वह खुलेपन में रहा हुआ था। एंड रिफ्यूज, और मना कर दिया उसने, बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया टू क्लाइंब देम, उन कदमों पर चढ़ने को, उनके साथ फॉलो करने, उसके पीछे आना के लिए उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया था, है ना, क्योंकि वो स्मॉल और वीक था। इस तरीके से जो है इसका आंसर बनता है। और सामने इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स पे नजर आ रही है। जैसे देखिए DIPPED, डिप्ड, डुबोया। डिप्ड मींस होता है डुबोया। क्लोजिंग, बंद करके, क्लोज बंद करना, ING बंद करके, जैसे यहाँ वर्ड आया भाई ड्रीमली, बाय क्लोजिंग इट्स आई ड्रीमली, आंखें बंद करके जैसे सपने ले रहे हो। STEPS, स्टेप्स, कदम, स्टेप्स में होता है कदम, ठीक है। इस तरीके से होता है रिफ्यूज्ड, मना किया, रिफ्यूज्ड में होता है किसी को मना करना, किसी चीज को जो है नहीं करना, मना करना, वो क्या कहलाता है, रिफ्यूज कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से जो आपके 9 और 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, और आगे के क्वेश्चन आपके सामने में लिख रहा हूँ, वो भी देखना है, ठीक है।